जी, क्या बात है? नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये बताओ भाभी, मैंने स्कूल से आया और जब मकान पे गया भाभी वहाँ नहीं थी। फिर बताओ यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी क्या जरूरत? दो दो बच्चे हैं, तुम यहाँ क्या करने चली हो भाभी? बच्चे कैसे होंगे? तुम भैया के पास, भैया जहाँ रहेगा वहीं जाओगी? जी जी जी। और दोनों बच्चे और मैं? नहीं देवर जी, ऐसे मत करो। तुम्हारा दोनों बच्चे से पहले तो मैं बच्चा हूँ तेरा। सुनो श्यामू भैया, ऐसा है, देखिए सुनो मेरी बात सुनो श्यामू, ऐसा है देखिए तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चल रही, उसमें भी पैसा लगता है। लगता और है मेरे पास दो छोटे बच्चे हैं जिनका नाम हीरा और मोती, वो दोनों बच्चे पढ़े, उनके पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है। और घर में साग सब्जी नमक तेल मसाला लगता है। और जब भैया अकेला मैं कमाने वाला है, कितना पैसा कमाऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, कैसे खाना खिलाऊंगा और कैसे तुम लोगों का अरे शादी विवाह करूंगा भैया। जी भैया जी। इसलिए मैं कुछ दिन के लिए प्रदेश जाना चाहता हूँ भैया। ऐसा नहीं होगा भैया, तू नहीं जाएगा भैया, बड़े भाई हो तुम, महान घर के दरबार का, हमारे देखभाल का मालिक तुम और भाभी हो। बल्कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, आज के बाद मैं कमाई करूंगा। बचपन में माँ बाप, बचपन में माता पिता दोनों का शुरुआत हो गया था भैया, दोनों मिल गए थे। तो भैया और माँ इतने बड़े से लेकर के आज तक ले तुमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया और पढ़ाई लिखाई करवा रहा हूँ। हो सकता है मेरा भाई पढ़ लिख करके कोई इंसान बन जाएगा, हो सकता है इसी के पीछे हम लोगों की गरीबी दुख दूर हो जाएगा भैया। इस सहारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हमारा भाई पढ़ लिख करके कोई अफसर बन जाएगा तो हमारी गरीबी हमारा दुख सब दूर हो जाएगा। तो तुम कह रहे हो मैं जाऊंगा, तो ऐसा मत कहो भैया, तुम पढ़ो तो पढ़ो, मैं चाहे जिस तरीके से चाहे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मैं मेहनत करके तुमको पढ़ाऊंगा और तुमको एक अधिकारी एक अफसर बना करके छोड़ूंगा भैया। मेरा ये चैलेंज है, ताकि आप जीवन में शुरुआत हो गए हैं, कल के तुम ये ना कह सको कि मेरे माता पिता जी होते तो हमको इतना खुशी मिलती और हमको पढ़ा लिखा करके कोई इंसान बनाते। इसलिए मैं भाई हूँ तो मैं तुम्हारे सामने भाई का फर्ज अदा करके दिखाऊंगा भैया। तुम्हारे पास माँ बाप नहीं है, लेकिन बाप के बदले में तुमको भाई हूँ, बाप का दर्जा दे करके तुम्हें मैं अपना एक अधिकारी और एक कोई सदस्य बनाऊंगा, ताकि समाज में हमारा भी नाम रोशन रहे। एक भाई अपने बाप का फर्ज निभाया, एक भाई को पढ़ा लिखा करके अफसर बना दिया है भैया। तो मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए परदेश। भैया कहाँ जावा? परदेश जाना चाहता हूँ भैया। ए भैया, आप घर गृहस्थी देखें और हम हो दोनों भाई जात है कमाए। नहीं भैया, अब कमाए के रुपया भेजब। नहीं भैया, तुम लोग नहीं कमा पाओगे, तुम लोग घर परिवार देखो, यहीं पर किसी तरीके से 2-4 महीने गुजारो, 2-4 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है भैया? बतिया मान ला, आप बड़े बड़े को है घर में, हम लोग चले जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी कहीं शहर दुनिया के खबर में नहीं पड़े हो तुम लोग को पता नहीं भैया, काम नहीं पाओगे। जहाँ जाओगे अगर 10 रुपया मजदूरी हो तुमको 5 रुपया लगेगा, कहेंगे बच्चा है इसको काम पे नहीं लगाओगे। बात तो सही है, एक बात भैया को बताए दा तब जा। तो ठीक है, बता करके जा रहा हूँ। सुनिए महारानी जी, ऐसा है स्वामी जी, अब मैं जा रहा हूँ, हमारे लिए हमारा सामान सब पैक करवा दीजिए और मैं 2-4 महीने के अंदर में फिर वापस आ जाऊंगा। स्वामी जी ये बताइए, मैं ठंडी में अकेले कैसे रहूंगी, क्या करूंगी बताइए? कुछ तो समझा करो, मेरी दिल की हाल तो समझो। क्या बताऊं साथियों, नारियों से तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। एक तो नारी, भैया अगर मेरे पर भरोसा है तो बातें खत्म। लेकिन सुनो भैया, मैं जानता हूँ सबके दिमाग अलग अलग होता है, घर में 4 आदमी है तो 4 मेल का भाषा रहता है।
और 4 मील का दिमाग रहता है। लेकिन मैं आप लोग के बीच में से जाना चाहता हूँ, अपने दोनों बच्चे से मिला, उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 मिनट की बात है, उसके बाद मैं जाता हूँ। अरसिया हो राम रे, अरसिया हो राम रे, ये कौआ सिया भैया, अरे बाकी है सिया हो राम रे। ए भैया, अब तो छोटे भाई चले गए, अब आपो जाए चाहते हैं, लेकिन जाए तो पहले दोनों बच्चे से मुलाकात कर लो। अरे यार क्यों पागल हो गए हो क्या तुम लोग? पूरा परिवार से मुलाकात करके इसके बाद आपको जाने दोगे? अब जैसे लड़के नहीं, किसी से नहीं मुलाकात करूंगा। अपने बहू से मुलाकात कर लिया हूँ, अपने छोटे भाई से मुलाकात कर लिया हूँ। बच्चे स्कूल गए, उनको जाने दीजिए, पढ़ करके आएंगे और उसकी माँ है उनको समझा देगी, ठीक है? ठीक है भैया। उसके बाद मैं वापस आऊंगा तो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौना लेके आऊंगा, कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आऊंगा, ठीक है ना? सुनो बहू, ऐसा है, हमारा सामान अब पैक करवाइए और इसके बाद मैं चला जाऊंगा। ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, 2-4 महीने के अंदर फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? समझिए, आप नहीं मानेंगे। सुनिए स्वामी जी, छोड़ी की जो जाएगा समझी, छोड़ की जो जाएगा हमके पहुँचाएगा नहीं खाने वाले छोड़ की जो जाएगा ठीक है सर।
स्वामी जी हेलो तो आप नहीं मानेंगे, जाएंगे ना? जी हाँ जरूर जाऊंगा प्यारे। सुनो, क्या बात है? छोटा सा मिसाल आपको समझा रहा हूँ, आप भी समझदार है, लेकिन कैसे सुनो। कहीं स्वामी जी इतनी बात हमको आप समझा रही हो, कह रही हो, जी इसका कोई जवाब नहीं। हमारे कलेजे पर सिर्फ गोलियां मार रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। सुनो, कहीं स्वामी जी अरे दादा ही जवान बाटू हरे ना हो पुरानिया निराशत हुई होवे, हर निराशत हुई होवे, अरे बाहर गई। हाँ भैया, कहाँ जाते हैं तुम? सुनो भैया, मैं कुछ दिन के लिए परदेश जाना चाहता हूँ हो भैया। ना सका क्यों? भैया जैसे छोट फर्क है, अच्छा, तो भौजी का नाम मंत्रा पर कलई करा थे यार। अरे भैया हमारे पास बहुत मजबूरी है भैया, समझा करो मेरी मजबूरी को। कुछ ना छोटका भैया बगल बिया के है, अच्छा, और जाके ना और दूठू राजू छोट छोट लड़के हैं बेचारे। अरे यार मानता हूँ तुम्हारी बात सत्य कह रहे हो, छोटे भाई की शादी कर दो, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या जब घर में एक पैसा नहीं, 1 रुपया कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो मैं कहाँ से कर दूंगा? तुमसे 10,000 मांगूंगा तो दे दोगे? भैया मिल तो जाक है, लेकिन बगैर शादी के है, जाग ना दूठू लड़कियां। अरे यार तो शादी कहाँ से करूंगा? जो घर में 1 रुपया नहीं तो शादी कैसे करूंगा? पागल हो गए हो तुम चला लोग? जाते कमा दूठू भरे लड़के छपिया खाए। अरे यार तो फिर वही बात कह रहे हो। कुछ नहीं बात ना हो पाए बैठे चम्मा। अरे यार एक मतलब शादी कैसे अब कैसे? जात है तुरंत लड़के पलवाए लाई। चुप रहो यार, पागल हो गए हो तुम जाने लोग। दे तो का पता काका। मैं चला जाऊंगा, चुप रहो भैया। बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनको समझा देंगे बच्चों को कि गए हैं बाजार, अभी आएंगे शाम तक ले, धीरे धीरे बच्चे भूल जाएंगे। चला ज्यादा जरूर। मैं जाऊंगा भैया। जा, अरे जा। तो यार पैसा नहीं होगा तो कैसे शादी करूंगा? तुम ही सोचो। अरे गेहूं चावल बेच ले। ओ सुना सुना है सुंदर करे कई जहान, हम तऊ जा तबाती देश डाले
का मुझाई है। अपनी हकीकत तो सारी बात बताऊंगा कि भैया मेरे पास इतनी मजबूरी, इतनी गरीबी है, हमको कहीं अच्छा से अच्छा काम लगवा दो भैया। 10 रुपया कमाने आया हूँ ताकि अच्छा पैसा कमा करके जाऊँ, 2-4 महीना में वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई की शादी करना, मेरे पास 2 बच्चे हैं और बीवी, उनका खर्चा चलना चाहिए। तो भाई हर मन से अरताया करी लोग हरी हकीरी कई तू ही को क्या महारानी जी का बताए हमारे स्वामी जी ठीक ना के हैं। कौन ठीक के हैं? हमका बताओ ठंडी में अकेले छोड़ के चला गया, हम के करे लगे चाहिए। हाँ गणेश को लगेगा। ए रामू देवरों से मिलने इनके मेरे 2 बेटे को बुला दीजिए, मैं उससे मिल लूँ। यही लागे? यही लागे। ठीक है महारानी जी, लड़ जाइए। हेलो 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 हेलो, मीरा मोती, ये भी हमारी आवाज। हेलो, आप तक पहुंच रही है भैया, क्योंकि आपकी माता जी आपको इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भैया, ठीक है भैया, आइए। मैं आ रहा हूँ। आइए। लेकिन कैसे? अरे माता चरण अरे लाल झुकाओ, तो माता चरैया अरे लालो झुकाओ, अरे मुझको तुम आशीष दो, अरे सदा रहो। तो मुझको तुम्हें आशीष दो, अरे सदा रहो खुशहाल, अरे पढ़ो लिख करो विद्वान बनो, अरे यही क्या बात है ना? सुनिए बेटा, छोटो ये बताइए बेटा, क्या बात है ना? क्या बात? आपको देखने की आंखें तरस गई थी बेटा, ऐसी बात ना, इसीलिए मैं तुम दोनों को बुलाई हूँ। ठीक है माँ,
अरे हाँ दोनों को बुलाई हो माता जी है दोनों बेटे से मिले तो भैया हम दोनों भाई अपनी माँ से मिली। हाँ भैया माँ जो कहेगी वही होगा। वही होगा भैया, लेकिन ठीक है आप माफी दीजिए ना। छोड़ भैया ये भैया लेकिन ये बताइए दरबारी कहाँ से है भैया? भैया मैं दरबार में आता हूँ हर रोज साल हाजिर रहता है। लेकिन भैया नमस्कार, क्या बात है छोटू भैया? बहुत क्या बात है छोटू भैया? अरे भाई साहब तो परदेश चले गए। क्या बात है भैया? आपकी मम्मी जान तो है घर पर। अच्छा बाबूजी प्रदेश चले गए। क्या लेकिन भैया बाबूजी ने हमको बताया नहीं कि हम प्रदेश जा रहे हैं और मिले भी नहीं। लेकिन बात ऐसी क्या है जो बगैर बिना बताए हमसे चले गए भैया? भैया क्या बात है भैया? मैं बताऊं? बताइए हाँ भैया। बताइए भैया क्या बात है? अरे अरे परदेश भाई सीधा परदेश भाई सीधा परदेश भाई सीधा भैया ये देखिए हमारे जीजस श्री गणेश रामपुर चक्रवाली जिला अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। जीजा जी के तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। मैं उनसे हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। भैया उन से हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ, सारी जनता को प्रणाम करता हूँ। लेकिन भैया कैसे आगे चलिए? वही बात है कि बाबू साहब प्रदेश चले गए। जी हाँ भैया, तो जाइए अपनी माता से मिलो कि मम्मी हम लोग की पढ़ाई चल रही है, हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं। छोड़ो भैया क्या बात है, चलिए हमारे माता जी से आप मिलवाइए। मैं अपने माता जी के चरणों में आशीर्वाद लूंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा और कॉलेज जाऊंगा। अरे चला अरे स्कूल में न जाऊं, अरे स्कूल में न जाई के पढ़े भी मरा वही स्कूल वही में जाई के पढ़े भी मरा वही। हेलो पढ़े भी मरा
भैया ये देखिए हमारे बच्चे सुनिए बेटा, कहिए माँ क्या बात है? आप दोनों घर से आ रहे हो स्कूल जा रहे हो? नहीं माँ मैं घर से आ रहा हूँ और कॉलेज भी जा रहा हूँ माँ। ठीक है। हाँ माँ। मेरे दोनों बेटे जी हाँ माँ। जरा ध्यान से पढ़ना। ठीक है माँ, कोई दिक्कत नहीं होगी माँ, लेकिन ठीक है। सुनिए मेरी बात। क्या बात है माँ? सुनिए बेटा, अरे माँ की ममता गजब है निराली। सुनिए बेटा, अरे माँ की ममता गजब है निराली। अपने आंचल तुझको छुपा माँ की ममता गजब है निराली। माँ की ममता गजब है निराली। अपने आंचल तुझको छुपा दूंगी। ऐसा बेटा, चलिए बेटा। लेकिन ठीक है माँ, आप बैठिए। हमारे पास समय नहीं है माँ, क्योंकि कॉलेज का बहुत समय हो रहा है। लेकिन सुनिए मेरी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और चल रहा हूँ कॉलेज। लेकिन कैसे कैसे बेटा? अरे चला करिया, चला तू करिया मैया छुई बेचारी हो जा लता करिया मैया। अरे लता करिया, लता करिया मैया छुई बेचारी हो जा। माँ से आप मिल लीजिए। हाँ भैया। चलिए बेटा, आप लोग स्कूल चलिए, मैं आती हूँ।